और अडानी जी जिसका जिक्र आपने किया, बड़े बड़े उद्योगपति कितना कमाते हैं बताओ? 1600 करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में वो कमा रहा है। 27 रुपए आप कमा रहे हैं। आपकी संपत्ति उसको दी जाती है, जब आपका नंबर आता है तो कहते हैं पैसा नहीं है। ये सरकार चल रही है इस देश में। आप क्या अपने प्रदेश में भी ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ति बटोरने का काम करेगा और आपके हाथों में कुछ नहीं देगा? भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं। इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं। लेकिन जब सही बात आती है, जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बिहार में आपने देखा है, बिहार में आंकड़े आपने देखे हैं। 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े पोस्ट में, बड़े बड़े अधिकारियों के जहां जहां सत्ता है, वहां क्या 84% ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं? जवाब दीजिए, हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? होनी चाहिए। तो वीपी सिंह जी की सरकार के समय में हुआ था, कांग्रेस ने विरोध किया था। अगर किसी ने किया है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने किया है, जहां 60% मंत्रिमंडल के सदस्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आते हैं प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में। कदम उठाया है तो आरक्षण देने का काम 27% प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये क्या चाहते हैं? चुनाव के उत्सव में पूरे देश में नया विषय उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कार्यकाल की बात करें कि क्या उन्होंने किया है। 65 वर्ष राज किया इस देश में, क्या किया पिछड़े वर्गों के लिए? और कोरोना काल को अगर आप निकाल दो तो 15 महीनों की ये सरकार, कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार में केवल 15 से 18 महीने मिले। 2020 से 2000 मान लो आप 22 के जनवरी तक कोरोना का ये वातावरण संपूर्ण विश्व में था। 15 से 16 महीने भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वयं विश्लेषण कर लो। आप लोग बुद्धिजीवी हो, आप लोग एक में से एक मेरा मीडिया का भाई और बंधु, 1000 लोगों के समान कम से कम है। और आप स्वयं मूल्यांकन करो कि 15 महीने में क्या अकाल विकास और प्रगति की समूचे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल में रही। छिंदवाड़ा के अलावा कहीं प्रगति नहीं हो रही थी। और इन 18 महीनों में क्या विकास और प्रगति की छड़ी प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह जी ने दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के लिए और ग्वालियर चंबल के लिए, अब 3 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी आए थे, 19,000 करोड़ रुपए के कार्य देखे गए। उसके पहले हर बार शिवराज सिंह जी और हम आए हैं तो कुछ न कुछ नई सौगात लेकर आपके समक्ष आए। हम खाली हाथ कभी